तो स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। तो काफ़ी दिन से जो है वो वीडियो चैनल पे नहीं आया है और इसका बहुत सारे रीज़न थे। एक तो फेस्टिवल वाला जो है वो रीज़न है और दूसरा गला जो है मेरा वो थोड़ा ठीक नहीं था, जो है वो हेल्थ का इशू था। तो अभी आप देखोगे तो है आपको आवाज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो आप जो है वो एडजस्ट कर लेना। जब तक 1-2 दिन में गला थोड़ा सा अच्छा ठीक हो जाता है, हम लोग वीडियो जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले एक और कैंडल स्टिक का, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो एक तरह का बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। और आप सभी जो है इस पर बहुत सारे जो है ऐसे देखे होंगे कि इस पर किस तरीके से ट्रेड लेना है, ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम जो है इसका हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन और हैमर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कि हैमर, तो हैमर और हैंगिंग मैन में कोई डिफरेंस नहीं है। हैमर जो है वो बुलिश सिग्नल देता है और हैंगिंग मैन जो है वो बियरिश सिग्नल देता है। बुलिश सिग्नल कब देता है हैमर? जब हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो एक क्या करता है, बुलिश सिग्नल देता है। और यही हैमर जब अप ट्रेंड में फॉर्म होता है तो ये जो है एक बियरिश सिग्नल देता है। यानी कि तब जो है यहाँ पे हम लोग हैमर ना बोल के क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन जो है इसको बोलते हैं। तो यही जो है मेन डिफरेंस है और किस तरीके से जो है ये आपको देखने को मिलेगा उसको जो हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और फिर जो हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिनेरियो आता है कि इस कैंडल को आप पहचानोगे कैसे, तो वो चीज़ें जो है जो मेन कंडीशन है वो जो है आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो वो जो मेन कंडीशन ये रहता है कि इसमें जो है एक ही कैंडल जो है वो फॉर्म होता है और ये कैंडल का कलर जो है वो मायने नहीं रखता, चाहे वो वाइट कलर हो सकता है या फिर ब्लैक कलर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा नज़र आएगा कि ये जो है ये अप ट्रेंड में जो है वो आपको नज़र आएगा जो है यहाँ पे हैंगिंग मैन। और ये जो है इसकी बॉडी जो है हैमर की तरह जो है बॉडी क्या होती है, स्मॉल होती है। और इसका जो अपर वीक होगा एक नहीं कि एक कैंडल जो है वो फॉर्म हो रहा है इस तरीके से कुछ, और जो अपर वीक होगा, अपर वीक जो इसके बॉडी है ना, बॉडी से बड़ा नहीं होना चाहिए। होना या ना हो तो और अच्छा है, अगर हो भी तो ये जो बॉडी जितना बना है ना उस बॉडी से बड़ा जो है वो क्या होना चाहिए, इसका वीक, फर्स्ट वीक ऊपर वाला जो वीक है वो नहीं होना चाहिए। लोअर वीक जो है वो जितना बॉडी है उसके एटलीस्ट 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। 2 गुना या 3 गुना हो तो और बढ़िया हो। जितना बड़ा जो है वो लोअर वीक होगा उतना ही बड़ा जो है वो कंफर्म करेगा कि यहाँ पे जो है अब क्या आने वाला है, पैटर्न जो है वो चेंज होने वाला है। इसके साथ साथ अगर ये जो हैंगिंग मैन है, और ये हैंगिंग मैन जो है अगर जैसे यहाँ पे जो है ये कैंडल ऐसे चल रहा है ऑप्ट इन में, और यहाँ पे एक गैप अप के बाद जो है ये ओपन होता है और उसके बाद जो है क्या बनाता है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाता है। जैसे ये गैप अप हो गया तो इस तरह का अगर हैंगिंग मैन बनाता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि यहाँ पे जो है अब मार्केट रिवर्स हो सकता है, या फिर जो है पैटर्न जो है वो अब चेंज होने वाला है, मार्केट जो है रिवर्स होने वाला है। इसके अलावा जो है ये बहुत ही ऐसा नहीं होता है कि जल्दी जल्दी जो है वो अपेयर करता है, काफ़ी लॉन्ग लाइन के बाद जो है आपको देखने को मिलता है। और हैंगिंग मैन जो है जनरली उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन जो है जो भी आप देखोगे पैटर्न देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ देखने को ज़रूर मिलता है। लेकिन जब भी मिलेगा आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो दे के जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो इसका जो फुल्ली बॉडी है, अगर कोई ट्रेंड लाइन चल रहा है, जैसे यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है अप ट्रेंड में, तो इसका जो बॉडी है ना वो ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर ट्रेंड लाइन चल रहा है तो इसका बॉडी जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए। ट्रेंड लाइन के आसपास रहेगा तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। और साथ में अगर हैंगिंग मैन कहीं भी जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है, जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे एक जो है हैंगिंग मैन बनता है, या फिर यहाँ से जो हैंगिंग मैन बनता है, तो क्या होगा कि यहाँ से जिस रेजिस्टेंस पे बनेगा तो ये बिल्कुल कंफर्म करेगा कि हाँ यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, रेजिस्टेंस है, डबल कंफर्मेशन हो गया जिस पे जो है आप ट्रेड कर सकते हो इस सिनेरियो में। तो इस चीज़ का जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इसको जो हम लोग अभी एग्जांपल में भी देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यहाँ पे देखोगे तो बॉडी जो है इसका देखो कितना जो है वो बॉडी कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ पे जो है वो रेड बनेगा तो इसका मतलब क्या है, ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था। अगर ग्रीन बनेगा तो ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज जो है वो यहाँ पे हुआ था। और वीक देखोगे तो इसके बॉडी से छोटा है, यहाँ पे देखो वीक इसके बॉडी से छोटा है। और आप देखोगे इसका जो है लोअर वीक देखोगे तो ये बॉडी के जो है वो तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा है या 3 गुना है। इस तरीके का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तभी जो है ये क्या होगा कि एक कंफर्म जो है वो हैंगिंग मैन यहाँ पे बनाएगा। इस सिनेरियो में जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पे जो है आपको इस कैंडल पे ट्रेड कैसे करना है। तो आपको जो है कुछ इस तरह का जो है सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे ये जो है निफ्टी का चार्ट है, मार्केट जो है एक बार अप ट्रेंड में आया,
हैंगिंग मैन बनाया। यहाँ पे देखोगे हैंगिंग मैन ये प्रॉपर नहीं बन रहा है क्योंकि इसका वीक जो है इसका बॉडी से बड़ा है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या हो रहा है, ये प्रॉपर तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसका वीक जो है अगर बॉडी थोड़ा सा और बड़ा रहता तो एक बहुत ही बढ़िया से जो है यहाँ पे हैंगिंग मैन बनता। लेकिन देखो जब भी ये हैंगिंग मैन क्या हो रहा है यहाँ पे बन रहा है और इसका जो लो ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लो क्या हुआ यहाँ पे इसका ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो है आप एंट्री ले सकते हो ऐसे चीज़ों के लिए। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है यूज होता है। ऐसा नहीं कि आपको टारगेट नहीं देगा, लेकिन आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो उसके लिए जो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है यूज होगा। इसके अलावा जो है आपको एसएल कहाँ पुट करना है, तो जो अभी रिसेंट स्विंग हाई है आप उस पर रख सकते हो। अगर यहाँ पे जो है ये हाई फॉर्म किया है तो आप यहाँ इसके ऊपर रख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो है रिसेंट स्विंग जो भी है उसके हाई पे है तो उस हाई को जो है आप यहाँ पे एसएल बना सकते हो। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो ट्रेंड जो है वो वैसे भी कंटिन्यू रहेगा, तो आपको जो है वो ये छोटा सा एक लॉस मिलेगा, बहुत बड़ा जो है लॉस आप यहाँ पे नहीं उठाओगे। और टारगेट जो है आपको कितना रखना है, तो टारगेट जो है आपको यहाँ पे 1:2 1:3 जो है आप रख सकते हो, जो कि बहुत ही आराम से जो है मिल जाएगा। अगर एसएल जो है छोटा होगा, मान लो एसएल 10 पॉइंट है तो आपको 20-30 पॉइंट जो है बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और 20-30 पॉइंट जो है वो स्कैल्पिंग में लेना बहुत ही जो है वो कम नहीं होता है। ऐसे देखोगे कभी कभी टारगेट जो है बहुत ही बड़ा मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देखोगे आपको ये एंट्री रहा तो यहाँ से आप देखोगे तो 1:3 जो है ये बन जाएगा। फिर यहाँ से जो है सेकंड टारगेट आप देखोगे तो कहाँ बन जाएगा, जो सेकंड का जो है रिसेंट लो जो होगा यहाँ पे जो अगला जो है सपोर्ट होगा उस सपोर्ट के आसपास जो है अपना दूसरा टारगेट रख सकते हो, पहले सपोर्ट के आसपास जो है अपना पहला टारगेट रख सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको टारगेट अचीव होता है वो जो नज़र आ जाएगा। या फिर आप अपने टारगेट के हिसाब से जैसे आप 1:2 जैसे 10 पॉइंट का आप जो है ऐसा रखते हो तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट आप टारगेट रख सकते हो। 20 पॉइंट का ऐसा रखते हो तो आप 40 पॉइंट या फिर 60 पॉइंट जो है आप टारगेट रख सकते हो। इस तरीके जो है आपको यहाँ पे रख के चलना है इस सिनेरियो में। तो इस सिनेरियो जो है आपको हमेशा याद रखना है और ऐसे जो है चलना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ट्रेड जो है वो इनिशिएट करते हो इस कैंडल के आधार पे तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि ट्रेड का जो एंट्री हो वो आपका बिल्कुल सही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से जो है 2-3 कैंडल नीचे आ गया उसके बाद से जो आप एंट्री ले रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब तक आप स्कैल्पिंग इतना देर में कर रहे हो तब तक क्या होगा कि जिसको प्रॉफिट बनाना था उस बना लिया है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर गया तो आपका लॉस हो जाएगा और जिसको बनाना था उसने बना लिया। स्टॉप लॉस बहुत ही क्लियर रखना है, यानी कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो जो है बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए कि आपका जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर हिट हो गया तो हो गया, प्रॉफिट मिल गया तो ले लिया। प्रॉफिट जो है वो आपको जिस रेशो के हिसाब से आप प्रॉफिट पहले तय किए हो वो प्रॉफिट जो है आप उठा लेना और कोशिश करने की आप जितना ज़्यादा स्कैल्पिंग करोगे यहाँ पे उतना ही ज़्यादा जो है आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है इस सिनेरियो में। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपको ये ट्रेड करना है। एक जो है हम लोग ग्राफ पे लाइव ग्राफ पे जो है वो देख लेते हैं कि किस कैसे जो है आपको ये सब चीज़ें दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है मैंने बनाया है निफ्टी का जो है वो चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में देख सकते हो। और ये जो है 21 अक्टूबर का जो है आपको चार्ट देखने को मिलेगा। 21 अक्टूबर के दिन जो है आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम जो था वो था आपको 1:55 के आसपास जो है क्या हुआ था, यहाँ पे जो है एक फॉर्म हुआ था, यहाँ पे आपको हैंगिंग मैन जो है फॉर्म हुआ था जो कि दिखाया था। और उसके बाद जब मार्केट फॉल किया था एक अच्छा सा टारगेट जो है वो दिया था, देखो कि आपको मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा टारगेट जो है वो देते हुए नीचे चला गया। तो इस सिनेरियो में जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी जो है आपका ऐसा कुछ बनता है टारगेट जो है आपको एक अच्छा सा जो है वो दे देगा और उस टारगेट के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें जो है वो प्लान करनी है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड में आया और उसके बाद से देखोगे यहाँ पे भी जो एक हैंगिंग मैन बनाया और इस हैंगिंग मैन जो है देखोगे तो यहाँ पे बॉडी जो है तो इसका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 2 गुना के आसपास है, तो आप इसको जो है ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे भी देखो तो एक हैंगिंग मैन बनाया तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हो। और इसके एसएल के हिसाब से अगर रिसेंट स्विंग यहाँ रखते तो इसके एसएल के हिसाब से 1:1 का टारगेट मिल जाता। अगर यहाँ पे रखते इसके रिसेंट के हिसाब से तो आप इसके हिसाब से जो आपको 1:3 का टारगेट मिल जाता। उसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है कि अगर यहाँ पे आप एसएल रखते तो उसके हिसाब से जो आपको टारगेट एक अच्छा सा मिल जाता। यहाँ पे रखते तो हो सकता है कि इसके हिसाब से टारगेट जो है आपको ना मिले क्योंकि इसका लो होता है ये होता, लेकिन एसएल जो है आपका क्या होता छोटा रहता है, एसएल जो है आपको छोटा सा जो है वो हिट करता हुआ नज़र आता। तो ऐसे सिनेरियो में जो है आपको हमेशा जो है वो ट्रेड जो है वो नहीं लेना है। आपको देखना है कि किस लेवल के आसपास जो है वो कोई भी ट्रेड इनिशिएट करे। जैसे यहाँ पे जो हमने देखो यहाँ पे क्या है एक हेवी जो है वो रेजिस्टेंस वाला एरिया आपको दिखाई देगा। जैसे ये वाला एरिया आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि इस वाले एरिया में आप देखो क्या है कि एक अच्छा सा जो है वो आपको रेजिस्टेंस वाला एरिया जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस रेजिस्टेंस वाले एरिया में जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड जो है वो करते हुए चलना है। अब इसके अलावा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कभी ऐसा चार्ट जो है वो बना था या बन रहा है जिससे हिसाब से जो है आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपको दिखाई देगा कि इस सिनेरियो में देखो यहाँ पे जो है क्या है कि बनने की जो है वो कोशिश किया। मार्केट क्या अप ट्रेंड में था तो देखोगे मार्केट जो है वो थोड़ा सा अप ट्रेंड में ज़रूर था, लेकिन क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस वाला एरिया है तो आप देखोगे एक जो है आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे जो है पहले मार्केट सपोर्ट लिया है। अब मार्केट जब पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया है
तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो क्या करे, अब रेजिस्टेंस जो है एरिया बन जाए। जैसे यहाँ पे इस वाले एरिया के आसपास देखो, तो यहाँ से भी बना ये एक हैंगिंग मैन, और इस हैंगिंग मैन के आसपास देखोगे आप एंट्री लिए होते तो टारगेट जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे। और लास्ट में भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारे हैंगिंग मैन देखने को मिले जो कि ये वाला रेजिस्टेंस एरिया के पास थे। तो क्या रेजिस्टेंस वाले एरिया के पास जो है आपको ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा तो आपको ट्रेड करना है? बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जब तक जो है सपोर्ट वाले एरिया के पास है, लेकिन जब भी जो है रेजिस्टेंस वाले एरिया के पास आपको बनता हुआ नजर आए तो जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करना है ऐसे चीज़ों पे। तो इस चीज़ का जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी ये पैटर्न जो है वो बनता है, कहीं भी जो है आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या बन रहा है कि अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, तो जो है आपको ट्रेड करना है। मार्केट जो है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तब जो है आपको लेना है। जैसे अगर देखो, अगर आप कहोगे कि यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लिया होता है इस वाले एरिया के आसपास, इस वाले एरिया में देखो क्या है, यहाँ पे एक जो है वो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो है मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो है क्या है, ये जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस एरिया पे जब यहाँ पे जो है ये बन रहा है एक तरीके से, तो आप देखोगे इसका जो बॉडी है बहुत ही छोटा है और उसका अपर वीक जो है वो क्या है, एक जो बॉडी है उससे बड़ा है, यानी कि परफेक्टली तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो क्या होगा, एसएल जो है वो हिट कर जाएगा। तो इस एरिया में आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी परफेक्टली बनता है ये कैंडल तभी जो है आपको लेना है। जैसे देखोगे ऐसे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बहुत ही जो है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो एक अच्छा सा जो है वो ट्रेड दे के जाता है। ऐसा नहीं कि जो है वो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड जो है एक अच्छा सा आपको दे के जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे आपको जो है देखो इस वाले सिनेरियो में जो है आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो क्या था, सबसे पहले जो है वो अप ट्रेंड में आया, फिर साल का डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड जाने की कोशिश किया और यहाँ पे जो है क्या किया, एक कैंडल जो है वो फॉर्म किया। कौन सा, हैंगिंग मैन का। और ये हैंगिंग मैन देखो क्या हुआ, इसके एंट्री पे जो है आप इसके लो पे एंट्री करोगे तो एक टारगेट जो है वो अच्छा दे दिया, अच्छा सा जो है वो टारगेट है। और यहाँ पे जो है आपका एसएल जो है वो फिट होता है। जब तक आपका एसएल ना हिट हो या फिर आपको टारगेट ना हिट हो तब तक जो आपको किसी भी ट्रेड में बने रहना है। या तो आपको जो है वो एसएल लेना है या फिर जो है आपको टारगेट लेना है। और जिस दिन ऐसा करना शुरू कर दोगे उस दिन जो है आपको क्या हो जाएगा, एक अच्छा सा जो है ट्रेडर आपको ट्रेड करना जो है सीख जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, फॉर्म हुआ, कहोगे कि यहाँ पे देखो क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे फॉर्म हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो जो ट्रेड लाइन है उससे ऊपर जो है उसका बॉडी बनना चाहिए। इसका बॉडी देखो क्या है, इससे नीचे है और वैसे भी इसका लो जो है वो ब्रेक हो ही नहीं रहा, यहाँ पे हो रहा है। तब तक देखो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो आपको ऐसे लेवल पर जो है ट्रेड नहीं करना है, तब तक आपको दूसरा पैटर्न मिल जाएगा। तो अभी इसका लो जो है ब्रेक नहीं हुआ तो आपको जो है इस पैटर्न के हाई ब्रेक होने पर कभी ट्रेड नहीं करना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो होप सो कि आपको जो है क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल गया होगा कि क्या जो है वो करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है और कैसे सिनेरियो में जो है आपको ये सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो भी पैटर्न मैंने अभी तक बताए हैं वो सारे पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम लोग थोड़े बहुत पैटर्न कवर कर लेंगे उसके बाद से देखेंगे किस पैटर्न पे जो है आपको ट्रेड करना है, किस पे नहीं करना है। पैटर्न तो बहुत सारे बनते रहते हैं, लेकिन जो जेन्युइन पैटर्न होता है कि हाँ इस पे ट्रेड आपको करना है, तो उस वाले पैटर्न को हम लोग देखेंगे और फिर उसमें जो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।